जमीन खा गई या आसमान। चैनल 5 न्यूज प्लस के सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद शाह काजमी ने राजा मोहम्मद शबीर डिप्टी ब्यूरो चीफ को किसने गायब किया, इसका जवाब हुकूमत ने पिछले 6 दिन से गायब है। इस्लामाबाद में जाप के दौरान से अचानक गायब हो गया। मोहम्मद शबीर एक सहाफ़ी हैं जो सरली सच्चा मुजफ्फराबाद के रिहायशी हैं। अभी तक कोई मालूमात नहीं हो सकी। तमाम सहाफ़ी हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फिल फौर राजा मोहम्मद शबीर को मंजर आम पर लाया जाए। में यहाँ की इंतजामिया मुझे धमकी दे रहे हैं और जदू को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा तारिक कटवार की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल जहां 15 सालों से माफियाज काबिज है, पैनाडोल की टैबलेट तक नहीं मिलती। अगर कोई इमरजेंसी में आए तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की बजाय पर्ची थमा दी जाती है। इसके बाद मरीजों को सिंध अस्पताल रेफर किया जाता है। आए रोज मरीज बिल बिलाते हैं, कोई दवा टैबलेट नहीं। डॉक्टर पर्ची तो लिख देते हैं मगर डिस्पेंसरी आदि दवायात देकर पर्ची जमा कर देता है, बकाया अपने खाते में डालकर मरीजों को कहता है चलता बने। जब आज कामरेड सब गली बिजवानी भी अस्पताल बुखार की हालत में गया तो सारा माजरा अपनी आंखों से देखा जो नाकाबिले बर्दाश्त था। कामरेड ने मरीजों से अस्पताल की राय ली। आवाम का आईना दिखाने पर डॉक्टर शफी मोहम्मद मुफ्ती बरहम हो गए और गाली गलोच बदतमीजी करने पर उतर आए। मोबाइल छीनने और जरकोब करने की कोशिश की। आवाम की खिदमत की बजाय अस्पताल में गुंडागर्दी की जाती है। डॉक्टरों को बजाय यहाँ गुंडा बैठे हुए एक नौ इलाज नहीं करते, उल्टा गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। हमारे नुमाइंदा यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गगो मंडी आरफ वाला रोड माना मोड़ के करीब बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम। रेस्क्यू 1122 को इतला मिलते ही एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई। मौका पर मौजूद पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने मुसाफिरों को रेस्क्यू किया और बुलेवाला अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू 1122 ने भी मौका पर मौजूद जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनमें से एक मरीज जिसकी टांग फ्रैक्चर, इसको दाखिल कर लिया गया। बाकी तमाम 7 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया। गगो मंडी हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू जराए हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर हुसैन ताड़र की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कटियाला शेखा की बड़ी कार्रवाई। मंशियात बरामद। मंडी बावलदीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की हिदायत पर SHO थाना कटियाला शेखा तारिक महमूद वड़ाइश और उनकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिमान जाहिद और अली रजा को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2480 ग्राम चरस बरामद कर ली और अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी। हमारा मिशन मंशियात से पाक मुआशरा। मंडी बावलदीन पुलिस। व्याड़ी से हमारे नुमाइंदा यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक व्याड़ी मुल्तान रोड ठेंगी वाली नहर में एक शख्स की नहश। रेस्क्यू 1122 व्याड़ी को इतला मिलते ही एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल रवाना कर दी गई। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए हेड के पास से नाश को रेस्क्यू करने के बाद थाना ठेंगी के हवाले कर दिया। नाश की शनाख्त नहीं हो सकी। उम्र तकरीबन 45 साल। रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अख्तर अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक जाम आसम मुश्ताक सईम एडवोकेट ने 5 न्यूज प्लस के प्लेटफॉर्म से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को रहीम यार खान की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा कि एशिया खुर्दो नोश की फरोख्त इंतजामिया की मुरतब करदा रेट लिस्ट की बजाय ताजर हजरात खुद से तय करदा रेट के मुताबिक कर रहे हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एशिया खुर्दोनोश दाल सब्जी फ्रूट गोश्त व देगर अशिया के साथ बिलखसूस 3 लीटर दूध के नरकों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बेकरी आइटम्स हों या मिठाइयाँ, समोसे, पकौड़े हों या देगर फूड स्ट्रीट आइटम्स, रेट के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी कहीं दिखाई नहीं देती। ताजर हजरात कम वजन में मन माने रेट पर खुले आम ढिटाई के साथ फूड आइटम्स फरोख्त कर रहे हैं। नाजायज मुनाफाखोर ताजर माफियाज की जानिब से जो मन माने नर्क पर अशिया खुर्दोनोश की फरोख्त का सिलसिला जारी है।
इस पर इंतजामिया रहीम यार खान बेबस हो चुकी है, तो आखिर खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा। महंगाई से दिल बर्दाश्ता परेशानी से दो चार अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया जाता है। कश्मोर के नवाई गांव इमाम दीन मलक के रिहायशियों मर्दों खवातीन समेत कुरान पाक उठाकर मुगली बाजार मलक की बाजियाबी के लिए डिस्ट्रिक्ट अवामी प्रेस क्लब के सामने इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम मलिक कश्मोर से। गांव इमाम दीन मलक के रिहायशियों ने मीडिया को बताया कि बाजार मलक घर के काम के सिलसिला में गाँव से शहर कश्मोर गया था, लेकिन वापस न आया तो हमने ढूंढना शुरू किया। 2 दिन पहले बाजार के नंबर से अगवाकारों ने बाजार मलक की बाजियाबी के बदले में 15 लाख रुपए तावान की रकम तलब कर ली। हमने कश्मोर पुलिस से रुजू किया, जिस पर कश्मोर पुलिस के अमलदारों ने कहा कि आपका बंदा गमड़ा थाने की हदूद से अगवा हुआ है, वहां जाकर रिपोर्ट करें। हमारी आईजी सिंध, SSP कश्मोर व दीगर आला काम से अपील है कि फिलफौर बाजार मलक को बाजियाब करवाया जाए। डेरा मुराद जमाली से हमारे नुमाइंदा तारिक अटबार की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद के इलाके तहसील चित्रगोट शाह मोहम्मद सोलंगी मौजा मच्छीवा में हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। कच्चे मकानात, तैयार फसलें, माल मवेशी व दीगर कीमती सामान बारिश की नज़र हो गए। सैलाब और बारिशें तो ख़त्म हो गई, मगर तल्ख यादें आज भी मुतासरा के हाल और मुस्तकबिल से जुड़ गए। मुतासरा अफराद आज भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद मज़कूरा गाँव के शहरियों का कहना है कि हुकूमत और फलाही इदारों ने आज तक रिलीफ और बहाली के हवाले से किसी ने भी मदद तक नहीं की। बारिश के बायस सैलाब की तबाहकारियों से हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, फसलात, माल मवेशी, घर, घरेलू सामान सैलाब की नज़र हो गए और हम 2 माह से खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाद मलेरिया और टाइफाइड जिल्द की बीमारियां फूट पड़ी हैं। इस ज़मन में PPHI ने मेडिकल कैंप लगाया। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल हमें टेंट्स राशन फराहम नहीं किया। हम भूख व अफलास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर्दी से कबल हमें टेंट्स की अशद ज़रूरत है। कोई NGO असांजे आयो आहे, असांजे कम्युनिटी अपील कयूं था असांजे ॻोठ में NGO या सरकारी सतह ते का एड ॾिनी वञे ताकि असांजी कुझु न कुझु इमदाद थी सघे ऐं असां सर्दी गुज़ारण जी निस्बत सां असां पंहिंजी जेके कश्मोर से हमारे नुमाइंदा नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मोर में बलोचिस्तान से आई बुगटी कबीली की सैलाब मुतासिर खिची किनाल के रिहायशी 2 नौजवानों कमरुद्दीन और फतहुद्दीन बुगटी को कश्मोर पुलिस ने गुम कर दिया। गुमशुदा नौजवानों की मां ने आज कश्मोर कोर्ट में फरियाद दाखिल करवाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले हम ढक्कन बंगलू से कश्मोर आ रहे थे। कश्मोर पुलिस हमारे नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने वकील अब्दुल नबी बरोही की मार्फत कुनुंदा कोर्ट की अदालत में केस दाखिल करवाया तो कश्मोर पुलिस ने झूठे मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किए। कश्मोर की अदालत ने इनकी जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। बाद में जुडिशल लॉकअप कश्मोर के जेलर रियाज नाइक ने SHO कश्मोर को आज़ाद करने की बजाय फिर से इनको कश्मोर पुलिस हवाले करके गुम कर दिया है। अब हमसे 2 लाख की मांग कर रहे हैं। हम आला अदलिया और IG सिंध से गुजारिश करते हैं हमारे बच्चों को वापस करवा दें। मिसमात भूरी बुगटी ने मजीद इंकशाफ किए। चनियोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 10 अक्टूबर ज़हनी सेहत के हवाले से आलमी दिन मनाया गया। ज़हनी सेहत के हवाले से टाइम पीरियड अदवायात और इसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही दी। आलमी दिन MSDHQ और डॉक्टर सादिक साहब और डॉक्टर जाकिर नूर की सरबराही में मनाया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी
बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, और यहाँ पर ज़हनी सेहत के हवाले से आज 10 अक्टूबर को यहाँ पर एक इवेंट रखा गया है जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाकिर नूर साहब। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है 10 अक्टूबर को। इसमें ये होता है कि काम में अगर दिलचस्पी बंदा ना लेता हो, काम करने में कोई मसला हो, तो तन्हाई पसंदी हो या काम की ज़्यादती की वजह से घरेलू परेशानी हो, तो उस सिलसिले में पूरे आलम में आज 10 अक्टूबर दिन मनाया जा रहा है ज़हनी सेहत का। इस सिलसिले में हमारे DHQ में NCD क्लिनिक का जो है ना वो बेहतरीन इलाज कर रहा है। सर, इसके जो इलाज के मराहिल हैं उस हवाले से कुछ आगाह करें, कितने टाइम पीरियड का ये स्टेप होता है इलाज के ट्रीटमेंट के? ये डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट वेरीज करता है। ये तकरीबन 3 हफ्ते तक मेडिसिन होती है। और ये सहूलत कब से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अवेलेबल है? ये हमारे पास 4-5 साल से आगाज होगा। इसकी एहतियाती जो तदाबीर हैं उस हवाले से कुछ बताइए। इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि इंसान को मसरूफ़ रखना चाहिए, अल्लाह ताला से लगाव रखना चाहिए, 5 मिनट की नमाज़ पढ़नी चाहिए, अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए, फिर अल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का हमारे साथ में। डॉक्टर साहब अभी जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, जी आज जो आलमी दिन मनाया जा रहा है इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये रोज़मर्रा हमारी जो लाइफ है, हाई बिजी लाइफ और टेंशन वाली लाइफ है, तो हमारा मज़हब भी यही कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल होना चाहिए और जो रिज़्क़ किस्मत में लिखा हो उस पर सब्र और शाकर रहना चाहिए। तो हमने मजहबी हम चीज़ें छोड़ दी जिसकी वजह से हम ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में हम लोग चले गए। अगर अल्लाह ताला की ज़ात पर तकवा भरोसा हो तो ये चीज़ें बिल्कुल कतई नहीं इंसान की ज़िंदगी में आती। तो यही है कि एक तो एक दूसरे का हमदर्दी हमसारी करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। इससे भी काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाते हैं और ज़हनी तनाव जो है, और एक दूसरे के साथ खुश अखलाक से पेश आना चाहिए। अच्छा सर, इसके इलाज और मुआवजा के हवाले से आपका क्या कहना है? इलाज मुआवजे में ये है कि हमारे साइकेट्रिस्ट जो है पहले तो वैसे वो पहले काउंसलिंग करते हैं। उनकी कोशिश होती है काउंसलर के साथ अगर डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी खत्म हो जाए, अगर उससे नहीं होती दैन फिर वो मेडिकेशन शुरू करते हैं। तो वो मेडिकेशन मुख्तलिफ दौरानी की होती है, तो 2 से 3 वीक तक वो। ब्यूरो चीफ रहीम यार खान मोहम्मद अख्तर अलवी की मुजम्मती बयान के मुताबिक हम 5 न्यूज़ प्लस के डिप्टी ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद राजा मोहम्मद शब्बीर जो सहाफ़ती सरगर्मियों में मसरूफ थे, तकरीबन 6 दिनों से इस्लामाबाद से लापता हो चुके हैं, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और वफाकी व सूबाई वज़ीर दाखिला से टेलीफोन सहाफ़ी राजा मोहम्मद शब्बीर की गुमशुदगी का नोटिस लेकर जल्द अज जल्द बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, कश्मोर इंडस हाईवे टूल प्लाजा के मकाम पर मोटरसाइकिल और मुसाफिर वैन में टक्कर, एक बच्ची समेत मर्द और खातून शदीद जख्मी, जख्मियों में नवाब खातून और रहमदिल गोलू शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं हमें नदीम मलिक कश्मोर से। कश्मोर के करीब इंडस हाईवे टूल प्लाजा के मकाम पर मोटर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन का मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 3 दिन की बच्ची जान बहक, जबकि एक खातून नवाब और मर्द रहमदिल गोलू शदीद जख्मी हो गए, जिनका तालुका हॉस्पिटल कश्मोर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि मुसाफिर वैन ड्राइवर फरार होने में कामयाब, पुलिस ने वैन को अपनी तहवील में ले लिया। ताहाल वाकया का कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल राज पिया वार्ड गहना में शमूलती प्रोग्राम में अतीकुर रहमान साहब की आमद, गहना पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नून लीग और पीपल पार्टी को खैर बात कहकर मीर अतीकुर रहमान साहब के काफिले के साथ PTI में शामिल यूनियन कौंसल वार्ड गहना से मुमताज़ अहमद साहब, जुम्मा मिस्त्री साहब, मुदस्सर खान साहब, जफर इकबाल साहब, जवाद अहमद साहब, एहसान अहमद समेत तमाम लोग अपने अपने काफिले और ख़ानदान के साथ मीर अतीकुर रहमान साहब के काफिले के साथ
PTI में शामिल हो गए। घर उजड़िया होया मैं बसाई किनसा MNA बुरेवाला चौधरी फकीर अहमद अराई, MPA सरदार खालिद महमूद डोगर, PSO मोहम्मद शाहिद चौधरी, मोहम्मद यूसुफ कसेलिया MPA, MNA चौधरी नज़ीर अहमद अराई की जानिब से जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आशिकान रसूल मुनक्किद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ यासर तेरा खावा मैं तेरे गीत गाऊं या रसूल। वियाड़ी से हमारे नुमाइंदा यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक वियाड़ी सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने म्यूनसिपल कमेटी वियाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने खिताब करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से PCP प्रोग्राम के तहत 2.5 अरब की रकम वियाड़ी की आवाम के लिए दी गई है। वियाड़ी शहर को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए मजीद फंड की ज़रूरत पड़ी तो मजीद 1 अरब भी दिया जाएगा। PCP प्रोग्राम के तहत फंड्स को दिसंबर तक मुकम्मल इस्तेमाल में लाया जाएगा। 2.5 अरब रुपए से साफ पानी, सेवरेज, सोलंग, स्ट्रीट लाइट, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। मेगा तरक्याती पैकेज के तहत काम होने से वियाड़ी रीजन का खूबसूरत शहर बन जाएगा। इमरान खान ने कौम को शऊर दिया है। मदीना रियासत दीन इस्लाम और इस्लामी फलाही रियासत की बात करता है। इमरान खान अवाम के मसाइल की बात करता है। MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि PCP प्रोग्राम के जरिए वियाड़ी को एक बहुत बड़ा पैकेज मिला है। पंजाब सेंटर प्रोग्राम से वियाड़ी की आवाम के मसाइल कम होंगे। बल्दिया को नई गाड़ियां मिल चुकी हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। MP राय ज़हूर अहमद करल ने कहा कि PCP प्रोग्राम से वियाड़ी में खूबसूरती में इजाफा होगा और अवाम म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से दरीना मुतालबात पूरे होंगे। इस मौका पर साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन सलीम, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बाबर मंजूर, साबका चेयरमैन यूनियन कौंसल काजी हमीदुल हसन, जाहिद करीम गुज्जर, राय मुश्ताक खरल, चेयरमैन मार्केट कमेटी अब्दुल हनान खान बुद्ध, अकील सदर PTI शेख खुरम वहीद, सिटी सदर PTI इरफान मिर्ज़ा और मकामी रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा मुअज़्ज़रीन शहर की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला जल मक्सी में CMH कोयटा के डॉक्टरों का कोट मक्सी में फ्री मेडिकल कैंप। जल मक्सी अफवाज पाकिस्तान की 33 डिवीज़न और 12 कोर की मेडिकल ब्रांच के डॉक्टरों की टीम ने ज़िला जल मक्सी के सैलाब मुतासरा इलाका कोट मक्सी में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। फ्री मेडिकल कैंप में मेडिकल स्पेशलिस्ट कैप्टन हमज़ा, मेडिकल ऑफिसर कैप्टन मुस्तफ़ा समेत 4 डॉक्टर थे, जिनमें 2 ख़वातीन डॉक्टर्स भी थीं, जबकि पैरा मेडिकल स्टाफ ने 994 मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों की टीम में खातून डॉक्टर्स भी शामिल थीं। मेडिकल कैंप में सैलाब मुतासरा मरीज़ों के तिब्बी मुआयना के साथ साथ इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फ़राहम की गईं। इस मेडिकल कैंप में 388 मर्द, 172 ख़वातीन और 334 बच्चे शामिल थे। मलेरिया के 288 टेस्ट किए गए, जिनमें से 94 पॉजिटिव आए। मकामी रहनुमा नवाबजादा सैफुल्लाह मक्सी ने अफवाज पाकिस्तान की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाने और अद्वियात की फ्राहमी पर कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर का शुक्रिया अदा किया कि वो इस मुश्किल घड़ी में जल मक्सी के आवाम के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने डॉक्टरों की टीम का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गंदा पानी पीने की वजह से सैलाब मुतासर इलाकों में पेट और जिल्द की बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं, जिससे बचाव के लिए जल मक्सी के अवाम इनके एहसानमंद हैं। नवाबजादा सैफुल्लाह मक्सी ने अफवाज पाकिस्तान के मकामी यूनिट के अफसरान और नौजवानों का मेडिकल कैंप में बेहतरीन इंतज़ाम करने पर भी शुक्रिया अदा किया। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राय इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पीरेदा कोट कलियांवाला में शमूलती प्रोग्राम वकास वड़ाइच, अरशद वड़ाइच और उनकी पूरी बिरादरी, मज़र चट्ठा, सिकंदर चट्ठा और अदनान हड़ड़ की बिरादरी, इसके अलावा इलाका की तमाम बिरादरियों ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। MPA मियां मोहम्मद मामून जाफ़र ताड़र चेयरपर्सन टैप्टा का शानदार इस्तकबाल और वेलकम किया गया। इस मौका पर MPA साहब के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। हमारे नुमाइंदे तारिक कटबार की रिपोर्ट के मुताबिक कैटल फार्म वाकया की FIR दर्ज हो गई है। कैटल फार्म वाकया के बाद IG बलोचिस्तान पुलिस, DIG रेंज नसीराबाद पुलिस और SP जाफराबाद पुलिस के
सख्त अहकामात और मुकम्मल इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। मजलूम खानदान को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए हम पुलिस की इस ऐसे इकदाम की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं और IG बलोचिस्तान पुलिस से SP जाफराबाद से उम्मीद है कि मजलूम खानदान को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस FIR की कापी सबसे पहले हमारे चैनल 5 न्यूज़ प्लस के नुमाइंदा तारिक कटबार ने अपने ज़राए से हासिल की है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक नीलम वैली जाली पुलिस मामला अरबाब इख्तियार की तरफ से इंक्वायरी का सिलसिला शुरू होने के बाद इख्तिताम की तरफ रवां दवां सब अहबाब ने गलत को गलत जानते हुए ऐसे इकदाम की हौसला चिकनी की, मगर किसी ने हकीकत जानने की कोशिश तक नहीं की कि माजी की तरह छोटे बोर कमज़ोर मुलाजमीन का बलिदान किया गया और इदारे के सरबराह SP ने अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इदारे की साख्त को शदीद नुकसान पहुँचाया और बेशुमार फ़वाइद हासिल किए। मौजूदा SP नीलम पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्ड कत्ल की वारदातें हुई और मुकदमात अदम पता की नज़र और फाइलें बस्ता खामोशी की नज़र हुई। 15 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी हुए। जब चोर पकड़े गए तो कितने नजराने में मुलजिमान को अटम काम लाकर बाइज्जत बरी कर दिया गया। जंगली याक किस अफीसर ने बराए रास्ता हटकंडी अपने घर भिजवाए जो कि जंगली याक बाद अज़ां चोरी के साबित हुए, जिसके मालिक का ताल्लुक इलाका पाकिस्तान से बताया जाता है। जिन जंगली याक की गुमशुदगी की FIR 2 पुलिस एहलकारान के खिलाफ दर्ज हुई। कल्लाद से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक कल्लाद लिवीज लाइन के सब्ज़ाजार में नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर कल्लाद मुनीर अहमद दुरानी और ट्रांसफ़र होने वाले साबका डिप्टी कमिश्नर कल्लाद मारुल्ला बादेनी के इजाज़ में असिस्टेंट कमिश्नर कल्लाद जाज़ेम बलोच व दीगर लिवीज़ अफसरान और स्टाफ ने पुरतकल्लुफ़ तकरीब का इनकाद किया। दोनों डिप्टी कमिश्नर जब लिवीज़ लाइन पहुँचे तो लिवीज़ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद ट्रांसफ़र होने वाले डिप्टी कमिश्नर मारुल्ला बादेनी ने तकरीब से खिताब किया और फिर नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर मुनीर दुरानी ने चार्ज संभालने के साथ ही कल्लाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले साबका डिप्टी कमिश्नर कल्लाद की तारीफ में इशाइया खिताब भी किया। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने भी अलविदाई तकरीब में खिताब किया। इस प्रोग्राम में ADC कल्लाद फिदा हुसैन बलोच, AC मंगचर मोहम्मद अनीफ नूर जई, लिवीज मेजर अली अकबर मेंगल समेत दीगर अफसरान व सहाफ़ी हजरात ने भी शिरकत की, जिसके बाद आखिर में टी पार्टी का एहतमाम भी किया गया। कल्लाद जनाब फिदा अहमद बलोच साहब, असिस्टेंट कमिश्नर कल्लाद जनाब जानजे बलोच साहब, असिस्टेंट कमिश्नर मंगुचर जनाब मोहम्मद हनीफ नूरजई साहब, रसालदार मेजर लेविज फोर्स कल्लाद अली अकबर मेंगल साहब, SHO व लाइन ऑफिसर लेविज लाइन कल्लाद जान मोहम्मद लांगव साहब, रसालदार जहूर साहब को इस अलविदाई तकरीब में बमे दीगर मेहमानान गिरामी की खुशामदीद कहता हूँ। तरफ से और कल्लाद लेविज फोर्स की तरफ से मुनीर दुरानी साहब को वेलकम कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कल्लाद में और उनको बतौर डिप्टी कमिश्नर चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं लेवीज़ फोर्स का और कल्लाद एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान AC कल्लाद जानजेब साहब, AC मंगुचर हनीफ साहब, ADC फिदा साहब, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज एक अच्छे तकरीब का जो है इनेकाद किया है। जहाँ तक बात है यहाँ पे वक्त गुजारने का, थोड़ी देर पहले जिस तरह से पासनामे में ज़िक्र हुआ मुख्तलिफ़ कारनामों का, तो वो जो कारनामे और जो सारी चीज़ें थीं वो लेवीज़ फोर्स की अपनी हैं। कल्लाद की जो लेवीज़ फोर्स है, इससे पहले भी मैं DC साहब को ब्रीफिंग में बता रहा था कि जो कल्लाद की लेवीज़ फोर्स है वो बड़ी एक्टिव, बड़ी रिस्पॉन्सिव एक फ़ोर्स है जो पे 24 घंटे हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी कोई इशू अगर ऐसा हुआ है, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना है, फ़ोर्स की ज़रूरत हुई है, तो 10 से 15 मिनट में फ़ोर्स रेडी हुआ है और हमने मूव कराया हुआ है उस जय वक़ुआ की तरफ और हमने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया है। तो ये जितने भी कारनामे हैं वो फ़ोर्स के अपने कारनामे हैं, वो फ़ोर्स खुद इतनी अच्छी है कि ये सारी अचीवमेंट्स उसके हिस्से में आज आ रही हैं। लेडीज़ फोर्स के अलावा कल्लाद का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी रेवेन्यू साइड है, रेवेन्यू का जो स्टाफ है वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं।
इन दोनों ने लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हमारे पास और भी जितने भी इंतज़ामी उमूर रहे हैं उसमें भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। इज़्ज़त बख्शी एक प्रोग्राम रखा और ब्रीफली हमें बताया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सर हम कोशिश करेंगे कि जो स्टेप्स आपने लिए हैं या जिस तरह फोर्स और सब एक्नॉलेज कर रही हैं कि आपकी सर्विसेज हैं, उसी फुटप्रिंट्स पे मैं भी चलूँ और मेरी टीम भी चलेगी और आपसे सर गाहे बगाहे इंशाल्लाह हम गाइडेंस भी लेते रहेंगे। सर मैं एक ये बात बताता चलूँ, सर मेरे बॉस रहे हैं और इंशाल्लाह सर हमेशा मेरे ही बॉस रहेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये पे नौकरी का एक हिस्सा रहता है। सर को मैं अभी भी अपने बॉस समझता हूँ। सर के साथ मैंने सिम सेक्रेटेरिएट में एज ए सबऑर्डिनेट काम किया है, तो सर मेरे लिए मुहतरम है। सर के साथ मैं सिर्फ ये कमिटमेंट करूँगा कि इंशाल्लाह कोई भी गाइडेंस हुई सर आपसे मशवरा भी करेंगे और आप लोगों से, मीडिया के दोस्तों से, हमारे जो एडीसी साहब हैं, फिदा साहब, हमारे एसी साहिबान हैं, जो रिसालदार मेजर साहब हैं, रिसालदारान हैं, सबसे ये कमिटमेंट है कि हमने एज अ टीम वर्क, एज अ कलेक्टिव विजडम आगे चल के इंशाल्लाह वक्त गुजारना है और जहाँ भी कोई लूप होल होंगे, ज़ाहिर इंसान है, कमज़ोरी होती है हर एक में, वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सखा कोट के सामने मेन गेट पर बच्चों की अगवा की कोशिश नाकाम। स्कूल के चौकीदार ने अगवाकार खातून को पकड़ लिया। काफ़ी दिनों से चैनल 5 न्यूज़ प्लस के सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन काज़मी ने मुजफ्फराबाद, नीलम और दीगर इलाकों की आवाम और अकाम बाला को खबर के ज़रिए आगाह किया था, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को अवाम की फ़िक्र ही नहीं। मुजफ्फराबाद की आवाम खौफजदा है, बच्चे स्कूल जाने से इनकारी हैं और अगवाकार दंदनाते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर जैसे मुकद्दस पेशा के चंद गंदे और गिनौने किरदार के हामिल डॉक्टर भी इस अगवाकारी में मुलव्वस हैं। जो बच्चे अगवा होते हैं, इन बच्चों के अज़ा गंदे और गिनौने किरदार के हामिल डॉक्टर निकालते हैं, फिर इन अज़ाओं को बेचा जाता है। खुदारा हाथ जोड़कर अपील है, इस मुकद्दस पेशा को बदनाम न करें। अवाम डॉक्टरों के पास जाने से रुक जाएगी और डॉक्टर हजरात से अपील है कोई ऐसी दवा भी बताएं जिससे कुर्सी पर बैठे इक़्तिदार के शौकीन को होश आए और ये अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा करें ताकि अवाम के बच्चे महफूज रहें। जी लाहौर ट्रांसपेरेंट हैंडल्स ने जैनी टीम के ताउन से सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स का इनकाद किया, जिसमें 841 अफराद का चेकअप किया गया, जबकि ब्लड प्रेशर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, यूरिक एसिड, हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट के साथ मुफ्त अदवायात की सहूलत भी मौजूद थी। 16 रुकनी मेडिकल टीम ने मेडिकल कैंप में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद फ़हीम गुज्जर की इस रिपोर्ट में। ट्रांसपेरेंट हैंड्स ने जीनी टीम के ताउन से गुडपुर, डेरा गाजी खान और फतेहपुर राजनपुर से सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप का इनकाद किया, जिसमें 841 अफराद का चेकअप किया गया, जबकि ब्लड प्रेशर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट, हेपेटाइटिस बी, सी टेस्ट समेत मुफ्त अद्वियात की सहूलत भी मौजूद थी। 16 रुकनी मेडिकल टीम ने मेडिकल कैंप में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इस कैंप में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रांसपेरेंट हैंड गुज़श्ता 8 सालों में हज़ारों मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत पहुँचा चुका है और माहाना करोड़ों रुपए से मुफ्त ऑपरेशन भी करवाए जा रहे हैं। लाहौर ट्रांसपेरेंट हैंडल्स ने रफान में इसके ताउन से पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 5 मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स का इनकाद किया। कैंप्स में 1348 अफराद का चेकअप किया गया। मेडिकल कैंप्स के मौका पर 500 ख़ानदानों को मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया। मेडिकल कैंप्स में CEO रफान में ज़ुमैर इजाज़ डॉक्टर ने खसूसी तौर पर विज़िट किया और मरीज़ों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस के नुमाइंदा मोहम्मद फ़हीम गुज्जर की इस रिपोर्ट में। ट्रांसपेरेंट हैंड ने रुफान मीज़ के तावन से पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 5 मेडिकल कैंप्स का इनकाद किया, जिसमें 1348 अफराद का चेकअप किया गया। कैंप में ब्लड प्रेशर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट और मुफ्त अदवायात की सहूलियात भी मौजूद थी। अलावा 500 खानदानों को मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया।
मेडिकल कैंप में सीईओ रफान मीज़, हमैर जाज, डॉक्टर खालिद डाइल अब्बास, डायरेक्टर ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट हैंड्स फैसल हमीद, हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ट्रांसपेरेंट हैंड ने खसूसी तौर पर विजिट किया और मरीजों की मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। 16 रुकनी मेडिकल टीम ने मेडिकल कैंप में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। नेज़ कैंप में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रांसपेरेंट हैंड्स गुज़िश्ता 8 सालों में हज़ारों मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात पहुँचा चुका है और माहाना करोड़ों रुपए से मुफ्त ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कल्लात से। हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक कल्लात RCD रोड कराची टू कोयटा मेन शाहराह तकरीबन 3 घंटों से मुसलसल बंद है। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर कल्लात मेहरुल्लाह बादीनी के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर रखे हैं कि कल्लात डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्लाह बादीनी का ट्रांसफ़र मनसूख किया जाए, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ कासिम लहड़ी, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले सदर हाफिज़ हिफ्ज़ुर्रहमान शाह, जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी ज़िले आगा अतीकुर्रहमान शाह, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साबका ज़िले सदर मीर कादिर बख्श मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद नवाज़ बलोच और पीपल्स पार्टी के मीर मुबारक मोहम्मद हसनी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अब्दुल वाहिद पंदरानी ने आवाम से खिताब करते हुए बताया कि जब तक कल्लात डिप्टी कमिश्नर बादीनी का मेहरुल्लाह बादीनी साहब का ट्रांसफ़र मनसूख नहीं किया जाएगा तो मुसलसल रोड बंद रहेगा, जिसके लिए कल्लात ADC एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ़िदा हुसैन बलोच ने कल्लात के मौजूदीन से आकर मेन रोड पर एहतजाज ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात करने शुरू किए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ताहाल रोड बंद है। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहिएगा। 5+ न्यूज़, ब्यूरो चीफ वसीम खान, कल्लात। किया, रास्ते खोले और मुख्तलिफ मकामात पर वो बज़ात खुद और उसकी टीम पहुंची। और इसके अलावा अभी गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सर्वे भी किया, जहाँ जहाँ नुकसानात हुए थे उनकी टीम्स ने काम किया। अब जो मुश्किल मरहला था वो उन्होंने गुजार दिया। आगे जो ताउन या इमदादी रिलीफ आएगी उसके लिए किसी और DC को लाना ये समझ से बालातर है, क्योंकि जो मुशाहिदा जो यहाँ के हालात इस DC ने देखे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो ये हिस्सा है मुलाजिमत का, लेकिन ऐसे मौके पर ये बदनीयती पर मबनी है। ऐसे मुश्किल मरहले में यह कल्लात के आवाम के साथ मजाक है। लिहाजा अगर कोई अफसर किसी की मुंशीगिरी नहीं करता, किसी का यस्मैनी नहीं करता, उसको ट्रांसफ़र करना ये कहाँ का इंसाफ है। लिहाजा हम CM से और चीफ सेक्रेटरी से, आला हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि DC कल्लात का तबादला मनसूख किया जाए, ताकि ये जो आने वाले मराहिल हैं उनको बखूबी अंजाम दिया जा सके। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा सरदार गुलाम हुसैन उमरानी साहब से कि वो अपने मुख्तसर ख्यालात का इज़हार करें। वो यही सियासत के नदर होके यहाँ से ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं। ओकापत संगताक बिरावैयट खना ख्वाजगाक दुकिनुम खनारे सैलाब इलाका न तैटी बस कलात न 4 किल्ली सफ़यस्तिया मिठाएंगार ओड़ा नीलावा एलो डिस्ट्रिक्ट टोटल सैलाब ना पिरना वजगन मुतासिर मस अंदा DC साहिबस अंदा सियासी पार्टी का सुर तेना मखलूक तो देवनन हमेशा जिक्सलो का सुर वाओ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी न शिकलट मरे, जमीयत उलमा इस्लाम न शिकलट मरे, या ए लोग नना इलाका ना पार्टी हम संगताक मरे तेना मखलूक तो सलो कसुर अंदा दौरान मुंगचराना से ख्वाजस बसक कलात अटी कलात ना मखलूके शगान तिरसिना नाहैल इंगा बंदगाक खना ख्वाजा नाइलीना ने निशानी अंदादे के मुखलिस इंगा ऑफिसर आते नी उना पार्टी ट्रांसफ़र कर के रे नाहली न निशानी कना ख्वाजा ना को पगाते खलो के अदालत न तरफा नाहली न नया स्टैम्प खलो के
और नी बसुनुस नना कलात ना मखलूक ना इज्जत नफ्स तो ग्वाजी करिसा और नने शगान तिरसा कास खना ख्वाजा हाइनो ना नाइली पाशे 11 टाइम के करोड़ा रुपए फंड नना दा मखलूक के दाफ्ता बहाली के बनिंगा जियो नीते ना मन पसंदीगा बंदगा तेतिंग ख्वास ताकि चमचा बल्लुम मरे और नी वापस को निसा कास लेकिन दाम नना मखलूक करे आइनो तेना हक के नेकुनिंग के लिपक आइनो शऊर बाशऊरिंगा मखलूक रोड आपेश तमानो डीसी कलात असे वक्त मुस्तम ट्रांसफार्मर्स लेवीज नाराटेम सीट आता दाड़ इंटरव्यू चलेंगे गठिए सुर हंदाई बंदगा दादे ट्रांसफर करेर आया अमो दौरान तकरीबन डीसीए हफ्ता या दे या 5 दे मसस अंदके आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ असम्बली में पेश आने वाले वाक़या की वजह से मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब के सामने पीपी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं का एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर से। जी, गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में पीटीआई के फ़हीम अख्तर रब्बानी ने राजा फ़ारूक हैदर पर असम्बली में हमला किया। इसके बाद ऐवान में काफ़ी यगामन हुआ और इस वाक़े पर न सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने बल्कि पीटीआई के चंद कारकुनान रहनुमा और पीटीआई की सीनियर क़यादत ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ने भी इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए राजा फ़ारूक हैदर से माफ़ी मांगी थी, जिसकी वजह से आज मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान और रहनुमाओं ने एहतजाज किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर, मुज़फ़्फ़राबाद। खबर शामिल करते हैं कल्लात से। हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक कल्लात आरसीडी रोड कराची टू कोयटा मेन शाहराह तकरीबन 3 घंटों से मुसलसल बंद है। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर कल्लात मेहरुल्लाह बादीनी के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू कर रखे हैं कि कल्लात डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्लाह बादीनी का ट्रांसफ़र मनसूख किया जाए, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ कासिम लहड़ी, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले सदर हाफिज़ हिफ्ज़ुर्रहमान शाह, जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी ज़िले आगा अतीकुर्रहमान शाह, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साबका ज़िले सदर मीर कादिर बख्श मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद नवाज़ बलोच और पीपल्स पार्टी के मीर मुबारक मोहम्मद हसनी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अब्दुल वाहिद पंदरानी ने आवाम से खिताब करते हुए बताया कि जब तक कल्लात डिप्टी कमिश्नर बादीनी का मेहरुल्लाह बादीनी साहब का ट्रांसफ़र मनसूख नहीं किया जाएगा तो मुसलसल रोड बंद रहेगा, जिसके लिए कल्लात एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ़िदा हुसैन बलोच ने कल्लात के मौजूदीन से आकर मेन रोड पर एहतजाज ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात करने शुरू किए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ताहाल रोड बंद है। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहिएगा। 5+ न्यूज़, ब्यूरो चीफ वसीम खान, कल्लात। रास्ते खोले और मुख्तलिफ़ मकामात पर वो बज़ात ख़ुद और उसकी टीम पहुंची। और इसके अलावा अभी गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सर्वे भी किया, जहाँ जहाँ नुकसानात हुए थे उनकी टीम्स ने काम किया। अब जो मुश्किल मरहला था वो उन्होंने गुजार दिया। आगे जो ताउन या इमदादी रिलीफ आएगी उसके लिए किसी और डीसी को लाना ये समझ से बालातर है, क्योंकि जो मुशाहिदा जो यहाँ के हालात इस डीसी ने देखे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो ये हिस्सा है मुलाजिमत का, लेकिन ऐसे मौके पर ये बदनीयती पर मबनी है। ऐसे मुश्किल मरहले में यह कल्लात के आवाम के साथ मजाक है। लिहाजा अगर कोई अफसर किसी की मुंशीगिरी नहीं करता, किसी का यस्मैनी नहीं करता, उसको ट्रांसफ़र करना ये कहाँ का इंसाफ है। लिहाजा हम सीएम से और चीफ सेक्रेटरी से, आला हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि डीसी कल्लात का तबादला मनसूख किया जाए, ताकि ये जो आने वाले मराहिल हैं उनको बखूबी अंजाम दिया जा सके। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा सरदार ग़ुलाम हुसैन उमरानी साहब से कि वो अपने मुख्तसर ख्यालात का इज़हार करें। वो यही सियासत के नदर हो के यहाँ से ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं। ओकापत संगताक बिरावैयट कना ख्वाजगाक दुमकिनुम खनारे
सैलाब इलाका न तैटी बस कलात न 4 किल्ली सफ़यस्तिया मिठाएंगार ओड़ा नीलावा एलो डिस्ट्रिक्ट टोटल सैलाब न पिरना वजगन मुतासिर मस अंदा DC साहिब बस अंदा सियासिया पार्टी का सुर तेना मखलूक तो देवनन हमेशा जिक्सलो का सुर वाओ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी न शिकलट मरे जमीयत उलमा इस्लाम न शिकलट मरे या ए लोग नना इलाका ना पार्टी हम संगताक मरे तेना मखलूक तो सलो का सुर अंदा दौरान मुंगचराना से ख्वाजस बसक कलात अटी कलात न मखलूके शगान तिरसिना भाई नाहैल इंगा बंदगाक खना ख्वाजा नाइलीना ने निशानी अंदादे की मुखलिसिंगा ऑफिसर आते नी उना पार्टी ट्रांसफर कर के रे नाहलीना निशानी कना ख्वाजा ना को पगात या खलो के अदालत न तरफा नाहलीना ने स्टैम्प खलो के और नी बसुनुस ना कलात ना मखलूक ना इज्जत नफ्स तो ग्वाजी करिसा और नने शगान तिरसा कास खना ख्वाजा हैनो ना नाइली पाशे 11 टाइम के करोड़ा रुपए फंड ननादा मखलूक के दाफ्ता बहाली के बनिंगटियो नीते ना मन पसंदिंगा बंदगा तिंग ख्वास ताकि चमचा बल्लुम मरे और नी वापस को निसा खास लेकिन दाम नना मखलूक करे ऐनो तेना हक के नेकुन के लिपक ऐनो शऊर बाशऊर इंगा मखलूक रोड पेश तमानो DC कलात असे वक्त मुस्तम ट्रांसफार्मर्स लेवीज नाराटेम सीटा तदाड़ इंटरव्यू चलेंगे गठिए सुर हंदाई बंदगा दादे ट्रांसफर करे आया अमो दौरान तकरीबन DCA हफ्ते या दे या 5 दे मसस अंदके ओ तेना व्याड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक व्याड़ी रोड 37 फाटक के करीब कोस्टर की रक्षा को टक्कर रेस्क्यू 1122 व्याड़ी कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 बूरेवाला की एम्बुलेंसेस को रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देते हुए चेक किया तो एक खातून मौका पर जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। हादसा में एक खातून जाँ बहक और 2 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू के जवान अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील की हिदायत पर इंचार्ज बूरेवाला अब्दुल जब्बार भी मौका पर पहुंच गए। कलात से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज कलात में एहसास इंसानियत वेलफेयर सर्विस पाकिस्तान की जानिब से कली मलकी कलात में तकरीबन 35 घरानों में राशन और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए, जिसमें उनके साथ सुन्नी तहरीक के सूबाई उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना हसन सईदी और उनकी टीम, अल मकसूद फाउंडेशन पाकिस्तान बलोचिस्तान के नुमाइंदा बाबू जमील मोहम्मद शही और अमाद मोयुद्दीन भी हमरा थे। तकसीम राशन के बाद कली मलकी कलात में बाबू जमील मोहम्मद शही के डेरे पर मुतासरीन सैलाब में लंगर भी तकसीम किया गया। राजा फारूक हैदर पर हमला, तीसरे रोज भी आज़ाद कश्मीर असम्बली के मरकजी गेट पर शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो से मोहम्मद शबीर जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? राजा फारूक हैदर पर हमले के तीसरे दिन भी कानूनी असम्बली के मरकजी गेट पर शदीद एहतजाज जारी। ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस और मुसाफिरों के लिए मुतबादल रास्ता दिया गया। तमाम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का मुतालबा है कि फ़हीम अख्तर रब्बानी को रुकनीत असम्बली से मुअत्तल किया जाए। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर, मुजफ्फराबाद। खबर शामिल करते हैं कलात से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे से बंद होने वाली कोयटा टू कराची कौमी शाहराह कलात मिडवे के मकाम पर
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिदाउस हुसैन के साथ होने वाले इस मुज़ाकरात पर खोल दी गई कि 5 अक्टूबर सुबह 12 बजे तक डिप्टी कमिश्नर कल्लात कैप्टन रिटायर्ड मेहरुल्लाह बादिनी का ट्रांसफ़र मनसूख किया जाएगा। दरी इसना तमाम पार्टियाँ जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ मिलकर 5 अक्टूबर को मेन RCD शाहरा दोबारा बंद करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के आगा हिफ्ज़ुर रहमान शाह से। एहतिजाज कर रहे हैं और ये हमारा हक है, ये राइट है हमारा कि हम एहतिजाज करें। डिप्टी कमिश्नर कल्लात जनाब मेहरुल्लाह बादिनी साहब की ट्रांसफ़र पर यहाँ के लोग मुश्तइल है, एहतिजाज कर रहे हैं। और हमने गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा बहुत सारे हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आए, हमें गिला शिकवा बहुत था, सो हमने खामोशी इख्तियार की। लेकिन इस बार जो एक बहुत बड़ा फ्लड आया इस इलाके में, आपने देखा पूरा इलाका मुतासिर हुआ, सैलाब आया, लोगों के मकानात गिर गए। और ये वाइड डिप्टी कमिश्नर था जो गैर जानिबदार होकर सब लोगों से मिलता था, सबकी सुनता था, किसी को तो ADC कल्लात और असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात से कामयाब मुज़ाकरात के बाद हम ये अपना हड़ताल कल 11 बजे तक ख़त्म कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं। अगर कल 11 बजे तक DC कल्लात की तबादले का नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ तो कल 11 बजे के बाद हम तमाम बशमूल दूसरी पार्टियों के जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितने भी पार्टी आल पार्टीज़ कल्लात में सब की तरफ से फिर कौमी शायरा को बिलाग करेंगे। वसलाम। और तमाम मीडिया जितने भी हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे इस हड़ताल को, इस स्ट्राइक को